टाइम पे भाग भाग के प्रमोशन ले ली, काम कर लिया, नाम नेम फेम हो गया, लेकिन क्या क्या उस चीज़ का क्या फ़ायदा? क्योंकि वो जो पैसे कमाए मैंने, वो जो नेम फेम कमाया, वो क्या फ़ायदा? वो अब मेरे ट्रीटमेंट में लग रहे हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट कि पैसे कमा लो और फिर वही पैसे भाग भाग के, पहले घस घस के शरीर घस घस के पैसे कमा रहे हो, ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हो, और फिर वही पैसे आप लगा रहे हो अपना शरीर ठीक करने में। ट्रस्ट में, मुझे भी बैठने में इतनी दिक्कत होती है, मुझे बहुत ऐसे ऐसे वाला पेन होता है। Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine, safe, secure at your place. So आज मैं बहुत टाइम के बाद ऐसे लॉन्ग सा ब्लॉग बना रही, वरना मैं ऐसे वीडियो शॉर्ट से बनाने लगी थी बिकॉज टाइम की बहुत कमी है, और मेरे मई की वीडियोस पड़ी हैं जो एडिट होना बाकी हैं, और मेरे अपर लिप्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ठीक है, वो मैं अपर लिप्स करूँगी। मुझे मैंने प्लम की कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, उनका बर्थडे सेल चल रहा था तो मैंने वो मंगवाया। मुझे कुछ फ्रीबीज मिले हैं। अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, मेरा दूसरा वाला चैनल जो मेरा मेकअप ट्यूटोरियल चैनल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है, आई डोंट नो वाई, मे बी गलत सो वो रही हूँ इसलिए। फ़ोन पकड़ा नहीं जा रहा है, मैं पहले ट्राइपॉड लगा लेती हूँ। हाँ, सो मेरे बालों की हालत देखो। आजकल मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं शैम्पू करके इवन कॉम करूँ। मैं शैम्पू करती हूँ, कॉम भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये मैं ऐसे ही सो गई थी और अब मेरे बाल सारे उलझ गए हैं। बाल उलझने से याद आया कि हाँ, मेरे को 2-3 चीज़ें मैंने वीडियोस आपको मेरे बैक टू बैक उस वाले चैनल पे मिल जाएगी जो मेरा ब्यूटी बार वाला है। और हाँ, तो ये वीडियो का टाइटल है व्हाट इज़ माय हेल्थ एंड लाइफ अपडेट। सो बिकॉज अगर इफ़ you'll go and watch my ओल्ड वीडियोज़ इन माई अनदर चैनल, तो वहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ हेल्दी खाएं, हेल्दी रहे। बल्कि मैं हमेशा हेल्दी खाती थी, हेल्दी ही रहती थी। मैं बहुत कम जंक खाती थी ड्यू टू माई हेल्थ इश्यूज़, ड्यू टू माई एक्ने इश्यूज़, बट ड्यू टू सर्टन रीजन्स, और आप ये कह लो कि टाइम की कमी होना, और खाना नहीं बना पाना, टाइम से खाना नहीं खा पाना, काम का इतना प्रेशर होना, या आप ये कहो कि आई एम अ पर्सन जिसने खुद से ऐसे बहुत ऐसे प्रॉमिस करे थे कि ये करना है वो करना है, विच आई हैव अचीव्ड, विच आई हैव एक्चुअली। मुझे मेरी शक्ल नहीं पसंद आ रही, तो आई एम ट्राइंग कि थोड़ी सी अच्छी कैसे दिखूँ, क्योंकि मेरा वेट बढ़ चुका है। आप देख सकते हो कितना फैट आ चुका है मेरे फेस पे। हाँ, तो खुद से करे कुछ प्रॉमिस थे जो मैंने लास्ट ईयर अचीव कर लिए थे, टचवुड। ऑफ कोर्स मेरे कान्हा जी की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ, और मेरी मम्मा की ब्लेसिंग्स है मेरे साथ। उसके बाद व्हाट आई वांटेड टू से इज़, हाँ, कि बट बिकॉज मेरी बहुत अनहेल्दी लाइफ हो गई थी। रोटेशनल शिफ्ट मुझे मिलती नहीं थी, मैंने खुद ली थी, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम पे नहीं उठ पाती थी। ये सब मेरी गलती है, दिस इज़ ऑल माय फॉल्ट कि मैं टाइम पे नहीं उठ पाना, टाइम पे नहीं जा पाना ऑफिस, खुद का ध्यान नहीं रखना, रात को 1:30-2 बजे आना ऑफिस से, सुबह फिर 3 बजे वाली शिफ्ट करना, और उस बीच में जो मैं ऑफिस से खा के आती थी, 3 से 12 की शिफ्ट करती थी, जो मैं ऑफिस में डिनर करके आती थी, फिर मैं नेक्स्ट डे ऑफिस में जाकर ब्रेकफास्ट करती थी। जैसे 3 बजे की शिफ्ट है, मैं 2:30 बजे ऑफिस पहुंच गई, तो अब मैं डायरेक्टली 2:30 बजे खा रही हूँ। और डिनर होता था लास्ट, मेरा होता था लास्ट नाइट 9:30, 10, 11:30 के आसपास। तो कितना लंबा मेरा गैप हुआ नंबर, और ऊपर से जो भी खाना जंक खाना, ठीक है, कुछ भी हेल्दी नहीं खाना। तो इन चीज़ों की वजह से मेरा वेट तो गेन हुआ, मेरा हेयर लॉस भी बहुत हो रहा है, ठीक है, बट एक सबसे मेजर इशू जो अब हो गया है मुझे, दैट इज़ सिस्ट ऑन माई ओवरीज, नॉट ओवरीज, ऑन माई ओवरी। सो क्या हो रहा था, लास्ट दिसंबर से ही आई वॉज हैविंग अ पेन हियर इन माई लेफ्ट ऑब्डोमेन। एक ट्रिगर सा पेन होता था। तो अब वर्क प्रेशर इतना नहीं था, वो मैंने खुद से ले रखा था कि मुझे करना है, मैं करूँगी वाला मेरे अंदर था। जिससे मैंने, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाना था, वो मुझे चाहिए था वाला सीन था ना, तो बहुत ऐसे गंदा शिफ्ट करना, गंदी चीज़ें, मतलब क्या बोलूँ, बिल्कुल सब कुछ अनहेल्दी फॉलो करके पेन होता था। मैंने इग्नोर करा। दिसंबर, लास्ट 2022 दिसंबर, जैन,
फेब, फिर जनवरी में बीमार पड़ गई, ठीक है। फेब में मुझे बहुत ट्रिगर वाला पेन हुआ, आई वॉज इन अ सीवियर पेन फॉर 20 डेज़, बट मैंने लीव नहीं ली, मुझे ऑफिस जाना था। मुझे लगा ठीक है, नॉर्मल है, जो भी ठीक है हो जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिस जुलाई 29th और 30th July, I got to know that I have a cyst. Cyst, there are different types of cyst in your body. एक होता है जो हर वीमेन में बनता है, और जब वो उसको साइकिल आता है तो फिर उसके प्रेशर से वो निकल जाता है। एक होता है कि वो रह जाता है। सो जो मेरा वाला है वो रह गया। एक तो होता है कि सिंपल सिस्ट जो मैंने आपको बताया, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट। सो मुझे जो हुआ है वो कॉम्प्लेक्स वाला हुआ है। मुझे पेन मतलब इतना गंदा वाला पेन हुआ, मतलब जुलाई अभी जो मैं बता रही हूँ, आई कुडेंट वेट कि मुझे क्या हो रहा है। और मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे कुछ हो गया है, क्योंकि इतना लंबा पेन है जो मैं बियर करे जा रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैंने सीधा अल्ट्रासाउंड बुक करा ऑनलाइन, और मैं अल्ट्रासाउंड कराया, वहाँ पे गई एंड आई फाउंड अ सिस्ट। तो ये सिस्ट मुझे हुआ एंड उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैं डॉक्टर के पास आई वेंट टू द गायनेकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने मेरी पुरानी रिपोर्ट्स देखी। पुरानी रिपोर्ट्स में भी वहाँ पे एक ब्लड क्लॉट था जो उस टाइम दवाई से निकल गया था। बट अगेन क्योंकि मेरी हम बहुत बुरा खा रहे हैं गाइस, इफ़ यू आर हैविंग अनहेल्दी थिंग्स तो वो खाना बंद कर दो। मैंने कर दिया है। जब से आई गॉट टू नो कि मुझे सिस्ट हुआ लास्ट वीक, मैं अभी तक बहुत अच्छा सिर्फ घर के मतलब कल मैंने अपने कार्ट में ऐड करा कि मैं खाऊं पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर करूं, बट मैंने फिर वो कैंसिल करा कि नहीं, कैंसिल ऐसे मैंने बुक नहीं करा था, बट हाँ कि मुझे वो नहीं खाना है। ये सब इन्हीं खानों से होता है, क्योंकि हम एक प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही है, प्रॉपर खाना जितना आपकी बॉडी को चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, जो जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। आपके शरीर को खाना चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, जो नहीं हो रहा है। उसके बाद थोड़े से मेरे सिम्टम्स हैं सर्वाइकल वाले। तो आई एम टेलिंग यू कि मतलब आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस जर्नी, जो भी मेरी सिस्ट ओवरीज वाली जर्नी है, आई रियली वॉन्टेड टू शेयर। बट द पॉइंट इज़ कि कोई और है नहीं लाइफ में कि कोई से शूट करे, कोई साथ चले तो मुझे खुद करना पड़ेगा। जब मैं सर्वाइकल वाले एक सिरे के लिए जाऊँगी, आई ट्राई कि मैं वीडियो बनाऊँ, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आप नर्स को नहीं बोल सकते कि आप मेरी वीडियो शूट कर दो, राइट। आपके साथ अगर कोई हो आप उनको इंसिस्ट कर दो कि लेट देम इन विथ यू, बट दिस इज़ अ जर्नी दैट आई रियली वांटेड, बिकॉज दिस ओवरी सिस्ट इज़ द प्रॉब्लम जो हर एक लड़की को हो रही है आजकल, एंड ड्यू टू बिकॉज हमें साइकिल्स नहीं आ रहे हैं। और टच वर्ड मुझे साइकिल्स बिल्कुल टाइम पे आते हैं, ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि सिर्फ मैंने 7-8 महीने सिर्फ मैंने बाहर का खाना खाया। मैं ओनली वीकेंड्स पर जब मेरी छुट्टियाँ होती थी तभी मैं खाना बना के खाना खाती थी मैं। तो हाँ, तो मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपको कुछ ऐसा ट्रिगर सा पेन है, एंड इफ़ यू आर फीलिंग, और एवरी 6 मंथ्स में आपको अपना बॉडी चेकअप कराना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी में क्या है। बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट, सी अभी मैंने मैंने उस टाइम पे भाग के प्रमोशन ले ली, काम कर लिया, नेम फेम हो गया, लेकिन क्या उस चीज़ का क्या फ़ायदा, क्योंकि वो जो पैसे कमाए मैंने, वो जो नेम फेम कमाया, वो क्या फ़ायदा, वो अब मेरे ट्रीटमेंट में लग रहे हैं। सो देर इज़ नो पॉइंट कि पैसे कमा लो और फिर वही पैसे भाग के पहले घस के शरीर घस के पैसे कमा रहे हो, ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हो, और फिर वही पैसे आप लगा रहे हो अपना शरीर ठीक करने में। ट्रस्ट में मुझे भी बैठने में इतनी दिक्कत होती है, मुझे बहुत ऐसे वाला पेन होता है, बट जस्ट बिकॉज मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे थोड़ा खेलना कूदना हंसना पसंद है, तो मैं थोड़ा बियर कर लेती हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जान निकल जाती है, ऐसा ट्रिगर वाला पेन होता है। तो मेरे को अभी मेडिसिन दी है डॉक्टर ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है और बोला है कि आप इसे 10 डेज़ खाओ, ठीक है। फिर टेस्ट लेके हैं और बोला है फिर आप व्हेन यू विल गेट डाउन, ठीक है, व्हेन यू विल बी ऑन दोज डेज, तब आप आना, ये टेस्ट मुझे लिख के दिए हैं, ये टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ आना। तो अभी खाते हैं दवाई, देर आर मोर डेज टू गो। उसके बाद जब मैं जाऊँगी तो आई ट्राई एंड आई शेयर कि क्या हुआ है। बट हाँ, ऐसा नहीं है, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर आपकी बॉडी देखेगा, आपके रिपोर्ट्स देखेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो दवाई सजेस्ट करेगा।
सो दैट्स इट फॉर माई हेल्थ अपडेट गाइज। और हाँ, मैंने हेयर फॉल की दवाई भी ली है उनसे, क्योंकि मेरा एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है। एंड ये सब वही है कि हेयर फॉल होना, वेट गेन होना, वेट गेन हो रहा है मेरा। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इतनी तेज़ी से कैसे मेरा वेट गेन हो गया है, इतना अचानक हेयर फॉल कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वही होती हैं। प्लस हाँ, कभी कभी ऐसे हेडेक रहना, हेवीनेस होना, बॉडी ऐसे भारी भारी लगना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर ये है आपको, तो ऐसा कुछ भी है या नहीं भी है, तो एवरी 6 मंथ्स में आपको अपने डॉक्टर को आपको अपनी बॉडी चेक करानी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो। और हाँ, मेरी मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए वेट करें मेरे दूसरे चैनल पे। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती रहूँ। बट आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, तो हम शॉर्ट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं, बट आजकल तो वो भी नहीं हो पा रहा है। बाय गाइस।